रूपा भी वापस आ गई है। रूपा, ये आपसे क्वेश्चन भी मैं पूछती हूँ। आप you're a district sports officer in रांची। ये थोड़ा जी। एको हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। अ, आपने कैसे बैलेंस किया अपना जॉब और स्पोर्ट की ट्रेनिंग? स्पोर्ट्स तो शुरू से ही कर रही थी, 10-12 साल हो गए हैं। और जॉब मेरा 2019 में मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी, फिजिकल एजुकेशन टीचर। गवर्नमेंट जॉब लगी थी 2019 में। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब करते हुए, टीचर स्कूल में पढ़ाते हुए, मैंने वहां पर फिर से तैयारी की डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की। तो वहां पर भी मैं झारखंड में क्वालिफाई की। तो उसके बाद अभी 2020 में अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर। तो ये भी कोविड में ही था। तो उस समय स्टेडियम बंद थे, खेल बंद था, स्पोर्ट्स बंद था। तो उस समय मैं ज्वाइन की हूँ। तो उस समय इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ काम करने और प्रैक्टिस को लेके, लेकिन अब लगता है बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। पिंकी, यस मैम। आपके लिए भी सेम क्वेश्चन है, आप बैलेंस कैसे करोगे? बैलेंस करना ही इजी तब होता है जब आपके फैमिली आपकी सपोर्टिव हो, तो वो एक आपकी सेकंड, राह इजी कर देती है। पिंकी एक सेकंड में ये इको हो रही है मैम आपकी वॉइस। इट्स रूपा, सो ये मच। आपके आने से ये मेरा ऑडियो चले गया, एक मिनट म्यूट कर सकते हो आप? हाँ। पिंकी अब बोलो। नाउ इट्स क्लियर। यस। हाँ। नहीं मैम, वो कह रही थी मैं, ये अगर सपोर्ट मिल जाए ना आपको, तो कहते हैं ना, बहुत टफ राह भी आपके लिए इजी हो जाती है। तो फैमिली ने इतना सपोर्ट किया है हर एक चीज के लिए कि मुझे दिक्कतें थी, उनको अभी भी पर्सनली मुझे काफी दिक्कतें हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुझे उसका जाहिर नहीं किया। और इवन मैंने कभी उनको अपना जाहिर नहीं किया कि जब मेरी ड्यूरिंग प्ले हमें कुछ बीमार हो जाते थे, या कभी कुछ पेन हो रहा है, या मूड ऑफ है, तो मैंने भी कभी उन्हें नहीं बताया। क्योंकि एक फैमिली के साथ एक ऐसा कनेक्शन होता है ना कि आप हल्का सा भी कुछ बोल दो, एक आवाज भी, एक पेरेंट्स को, हर एक फैमिली को पता होता है कि हमारे बच्चे की आवाज कैसी है। तो वो मैंने कभी आने नहीं दिया दर्द, और ना ही उन्होंने अपना कभी दर्द बताया कि ये चीजें हो रही है ये। तो मैं कहती हूँ कंप्लीट फैमिली और फैमिली की बॉन्डिंग, अगर मैं कहती हूँ मुझे जब भी जन्म मिले एक फैमिली की बॉन्डिंग, ये जो मुझे अभी मिली है, ये ऐसे ही मिले तो हमेशा मिले। और मैं कहूंगी हर एक गर्ल को भी कि प्लीज, कोई भी फैमिली अभी हमें देख रही है जो सोचते हैं कि नहीं, गर्ल को बाहर नहीं जाना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए, प्लीज यार उनको निकालिए, आप उनको खेलने दीजिए, सपने पूरे करने दीजिए। बेटियां हमेशा नाम रोशन ही करती हैं। हम नहीं कह रहे स्पोर्ट्स में जाने दीजिए, आप स्पोर्ट्स से लेके जिस फील्ड में भी वो जाना चाहती है, म्यूजिक में जाना चाहती है, आर्ट में जाना चाहती है, जहां भी वो अपना सपना पूरा करने जाती है, उनको प्लीज, उनको जिम्मेदारी पे छोड़ दीजिए, वो करेंगी। क्योंकि जब आप उनके लिए करेंगे कुछ, वो खुद सोचेंगे कि हमारे पर यकीन करके ही आपने भेजा है, तो वो उस यकीन को पूरा करेंगी और आपके सामने लेके आएंगी। और मैं कहूंगी कि हर एक फैमिली उनको सपोर्ट करे जैसे मुझे किया है। मुझे कुछ पता ही नहीं लगने दिया कि अंदर क्या चल रहा था। तो वो बहुत मोटिवेशन बहुत मिलना तो अच्छा मेरे लिए बोला, बहुत इजी है। बहुत सही बोला पिंकी। सब लड़कियों को मैं हमेशा यही कहती हूँ, मेरे आसपास जो भी होती है, कि जो करना है करो, पर कुछ तो करो और डरो मत। टाइम एग्जैक्टली। भी बदल गया है एंड सपोर्ट भी मिलेगा। पर आप यू हैव अ जॉब एज अ फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर, डज दैट हेल्प, क्योंकि आप अभी स्पोर्ट्स में ही इन्वॉल्व हो? एक्चुअली देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर गेम इज देयर इज नो एज बार, राइट? तो आप उसमें कोई एज है ही नहीं। तो एक्चुअली मैं क्रिकेटर थी, मैंने दिल्ली से ही रिप्रेजेंट किया हुआ है, और मैंने दिल्ली आई से डिडंट नो दैट। रानी झांसी भी खेली हुई है। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी टीम अच्छा। की कैप्टन रही हूँ, पोजीशन भी रही है मेरी। तो उसके अंदर जब मैंने उसके बाद कोर्स किया, अपनी बीए खत्म किया, देन आई गो बीपीएड, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम IGIPESSS फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो फिर मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया, देन आई गो साई अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वहां से मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया अपना क्रिकेट में ही, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो मैं एक्सपीरियंस लेके आऊँ तो हमारी जो गर्ल्स हैं उनको भी मैं सिखाऊं क्रिकेट होता गया। लेकिन 2007 के बाद जब नेशनल गेम्स गुवाहाटी में हुए, उसके बाद से जब कैंप लगा 2009 टिल अभी तक लॉन बॉल ही चल रहा है। तो इसका जो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगी, मुझे जो इस गेम में लेने वाले थे, डॉक्टर डी आर सैनी थे, जो उस समय वाइस प्रिंसिपल थे हमारे स्कूल के, DPS RK पुरम के। तो अभी तो वो उसके बाद वो प्रिंसिपल बने, अभी वो एक्स प्रिंसिपल हैं। और जितने भी मेरे प्रिंसिपल आए उस समय, पद्म भूषण, आप जानते पद्म भूषण डॉक्टर श्यामा चोना थी,
उसके बाद वनीता सहगल आई, राइट नाउ श्रीनिवासन पद्मा मैम है। मतलब किसी भी हो, मेरा डिपार्टमेंट, पीई डिपार्टमेंट, इन लोगों ने मतलब मुझे ऐसे कभी नहीं कहा कि जाना नहीं है, आप जाइए, गो एंड प्ले, रिजल्ट तो भगवान देख ही रहे कि क्या आएगा, बिल्कुल। लेकिन आप अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, क्योंकि आप ऑल्सो यू आर ए गुड स्पोर्ट्स पर्सन। तो आप देखिए क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो हर एक जगह से जब मोटिवेशन, इस बार तो ऐसे था कि एक अच्छी बात यह है कि रूपा भी यहीं पे है, लवली भी, नयन से हो नहीं पा रहा कांटेक्ट, कि इस बार हम चारों के साथ जब भी हम जा रहे थे, खेल रहे थे, हर चीज है ना हमारे साथ नेगेटिव लग रही थी हमें। हम खेलने जाते थे, आ रहे हैं, यार ये हो गया, यार ये हो गया। तो मैंने बोला रूपा, भगवान है ना, देखता है, वो कहते हैं ना पहले आप मतलब मेहनत करो, तब मैं रिजल्ट दूंगा। मैंने बोला इतनी मेहनत कर रहे हैं, अभी तक हम पहुंचे नहीं है, अभी तक ये नहीं हुआ, क्या होगा, ये होगा। फिर कभी रूपा, मेरा सांस टूट गया तो रूपा मुझे समझाती, तो रूपा मेरा सांस तो लवली, कभी लवली को हम समझा रहे, इवन मैम हमारे हम तो मैच, ज्यादा परेशान किए सबको, हम ज्यादा परेशान किए। और मैं मैच ये में भी यही होता है। मैं लवली को पूछने ही वाली थी कि लवली, कोई ऐसा टाइम आया था जब आपने बोला मुझे नहीं खेलना, मुझे और नहीं करना, मुझसे नहीं होता, मैं नहीं मोटिवेटेड हूँ? कोई टाइम एक बार ही आया कि ज्यादा बार ही आया? ऐसा तो नहीं था, लेकिन हाँ मेरा आदत है कि हम ज्यादा बात करते हैं मैम, हम चुप नहीं रह सकते। तो ये लोग को पता है कि ये बात करके खेलेगी तो सही बॉल डालेगी, अगर बात नहीं करेगी इसका सारा बॉल उल्टा पुल्टा जाएगा। तो ये लोग मेरे से बात करते रहती है, हम ही जो है ये लोगों कुछ कुछ ऐसा ऐसा बात बोल के इन लोग का ये दिमाग डाइवर्ट कर देते हैं। वो तो आई थिंक टीम, अब टीम है तो टीम इकट्ठे ही, जब सब लोग इकट्ठे ही चलेंगे। बट आई थिंक लवली, आपको किसी टाइम पे ये पूरी जर्नी में, ट्रेनिंग में, बीच में जॉब भी है, सब कुछ, उसमें कभी ऐसे लगा कि मैं थक गई और ये चीज मुझसे और नहीं होगी? मैम सच्ची बताएं, इस बार कॉमनवेल्थ आने से पहले सचमुच लगा ना कि इतना मेहनत किए, इतने साल का मेहनत हमेशा एक एक पॉइंट से छूट जाते हैं, अब नहीं करते, लगता है किस्मत में मेडल नहीं है। तो इस बार एक दिन आने कैंप में आने से पहले हम अपने हस्बैंड को बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम बोले अब मेरे से नहीं होगा धोनी, शायद मेरे किस्मत में मेडल नहीं है। वो हमको क्या बोला, नहीं तुम जाओ, मेरे कहने से चली जाओ, कल को अगर तुम नहीं जाती हो तो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे कोच सब यही बोलेंगे ना शादी हो गया तो हस्बैंड खेलने के लिए अलाउ नहीं कर रहे, तो सारा ब्लेम मेरे पे आ जाएगा, तुम मेरे कहने से चली जाओ। तो आज अगर मेडल लेके जाता, हमको लगता है कहीं ना कहीं पूरा श्रेय मेरे पति को जाता है। अगर वो नहीं भेजते तो शायद इस मुकाम पे आज हम नहीं होते। वो जैसे पिंकी बोल रही थी, सपोर्ट तो मिल जाता है सब लड़कियों को, जो करना है। फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूर, हाँ। नहीं, आप ठीक बोल रहे हो लवली, फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट। उनके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता मैम, आप सच्ची बताए, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरी भाभी, यहाँ तक मेरे एक छोटा भतीजा है, वो लोग मतलब इतना सपोर्ट करते हैं। और अभी हम जब खेलने जा रहे थे तो मेरा भाई का बेटा मेरे से बोला, लवली मेरे लिए कुछ लाना चाहे मत लाना, तुम मेडल लेके घर आना पड़ेगा। और मेडल लेके आए हो आप। तो अब सेलिब्रेशंस तो हाँ हो रही हैं, मुझे पता है। और मैं आखिरी क्वेश्चन पूछूं, फिर आप तीनों को जाने दे रही हूँ ताकि आप जाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और सेलिब्रेट करें। रूपा, सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अपने आप को फिर म्यूट कर लेना, कि कुछ बदलना चाहते हो आप सिस्टम में, स्पोर्ट में, ट्रेनिंग में, जो आज आज आप इस पोजीशन में आके बोल सकते हो? स्पोर्ट्स में यही कहना चाहूंगी मैं कि स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स होता है, कोई भी गेम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप स्पोर्ट्स को समान दृष्टि से देखें। हम चारों लड़कियां, हम लोग अलग अलग गेम से थे, कोई क्रिकेट, कोई वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, कबड्डी, लेकिन एक जगह जब हम लोग चारों मिले तो देश के लिए गोल्ड मेडल लेके। बहुत सेक्रीफाइस हम चारों का था मैम, हम लोग हताश हो गए थे। बहुत लोगों ने बहुत आलोचनाएं की हम चारों की, और बयान नहीं किया जा सकता मैम। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था, इस बार अगर हम मेडल लेके नहीं आते तो शायद हमारा गेम को नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए नहीं यहाँ तक भेजा बोला जाता। गया, हमें तो ये तक बोला गया कि हमारा चेहरा देख के सिलेक्शन हुआ। रूपा म्यूट कर लेंगे फिर लवली। हाँ लवली बोलिए। हमें तो यहाँ तक ये भी बोला गया
कि हमारा चेहरा देख के हमारा सिलेक्शन हुआ। मैम आज हम में कुछ था तब तो हम लोग गोल्ड मेडल लेके आए, हमारा चेहरा देख के वो लोग मेडल तो नहीं देती है ना। मैं तो यही कहूंगी कि आप तीनों ने चारों ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस करी है, और उसके साथ आप लोगों ने सबको इतना मुंह तोड़ जवाब दिया है इस समय। पिंकी, कि एट अ पोजीशन आप लोग अब जो हैं, जो बोल सकते हैं, आप बोलिए। मुझे पता है, मुझे पता है क्या जर्नी रही है, मुझे पता है ट्रेनिंग ग्राउंड्स नहीं मिले, मुझे पता है फंडिंग नहीं मिली, मुझे पता है कोच आने में बहुत प्रॉब्लम हुई है, मगर आप लोग प्लीज, आई थिंक यू हैव टू गो सेलिब्रेट कि आप लोगों ने जो करना था आपने कर दिखाया। एंड ऑल रिस्पेक्ट, बहुत बड़ा रिस्पेक्ट आप सबके लिए कि आप लोगों ने थैंक यू। ये जर्नी कर दिखाई, जिस तरह करके दिखानी चाहिए थी। पिंकी, आप बताइए, आप 2 मिनट्स लेना चाहते हैं, आप ले लीजिए। नहीं, रूपा ने एकदम सही बोला कि लोगों ने जाने से पहले हमें काफी किया भी इस चीज के लिए। तो मैंने बोला था रूपा, लवली ने किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जब हम मेडल लेके आएंगे ना, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारा मेडल बोल देगा, और उनको प्रूफ गलत हो जाएगा कि इन लोगों ने क्या सोचा था और हमने क्या किया है। और ये पूरे हमें ही नहीं, पूरे देश की जनता को पता है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं अभी कमेंट भी देख रही हूँ साथ ही साथ में, और लोग हमें जो लिख रहे हैं कि वो लोग काफी फील प्राउड कर रहे हैं कि यार आप लोगों ने बहुत अच्छी जॉब करी है, यू डन इट। ये आंसू हमारे खुशी के भी हैं, लेकिन ये आंसू उनके लिए भी है जिन्होंने हमें ऐसे बोला उस समय। लेकिन हम उस समय हम क्या प्रूफ करते, क्योंकि हम तो खुद प्रूफ करने जा रहे थे वहां पर। हमें मतलब हमें ऐसे ही नहीं भेजा गया था, हम पे बिलीव किया गया था कि इस बारी की यार ये गर्ल्स बहुत अच्छे इन्होंने दिया है, बॉलिंग ने किया तभी तो हमारे पर ये सब कुछ हुए। उन्होंने हमें भेजा, और आज हमारी फेडरेशन को देखो, सब पूछ रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं इसमें रोल है कि उन्होंने भी एक बोला कि नहीं यार, तुम लोगों ने एकदम परफेक्ट किया, तुम लोग ही जाओगे और कोई नहीं जाएगा, दे डोंट डिजर्व। आप लोग डिजर्व करते, लेकिन लोगों ने, कहते हैं ना कि अगर सुख आते तो दुख भी आते हैं। तो जब मुश्किल है राह में, तो मुश्किलें भी हैं, आसान तो बनेंगी नहीं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी एक से मूवमेंट की, मुझे भी रोना आ रहा है क्योंकि रूपा ने, तो मैं यही कहूंगी हमारी तरफ से, हम चारों की तरफ से, अगर आप एक सॉन्ग भी, अगर हम सबकी तरफ से, हम पूरी जनता या जनरेशन या वर्ल्ड कोई भी देख रहा है, हम उनको यही कहना चाहेंगे कि प्ले करना चाहेंगे एक सॉन्ग की, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। आप गा सकते हैं तो आप गा भी सकती हैं पिंकी। अभी आप तीनों अब में से कुछ किसी को भी गाना है, बाय ऑल मींस लेट्स सेलिब्रेट। right now we are speechless. Yes, speechless. But I want to tell you that such wonderful messages of congratulations आप तीनों के लिए. It's part breaking. It's somebody has written for our 75th independence year. This is the medal that counts. और जैसे मैंने शुरू किया था ये सेशन बोलते हुए कि ये गोल्ड मेडल ही नहीं है, ये इतना हिस्टोरिकल इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने एक स्पोर्ट को इंट्रोड्यूस किया है इस कंट्री में, एक स्पोर्ट को पॉपुलर बनाया है आप चारों ने. एंड आई थिंक वो आप लोगों की हमेशा सबसे बड़ी अचीवमेंट रहेगी. ऑफ कोर्स आप लोगों से बात करके ये भी पता चलता है कि ये अचीवमेंट हैज हैड अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस. ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी. लवली, रूपा एंड पिंकी, आखिरी में अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हो बिफोर आई लेट यू ऑल गो एंड सेलिब्रेट, तो लास्ट वर्ड्स फॉर ऑल योर वेल विशर्स. मैम हम लोगों ने अपना काम कर दिया, बस हम यही चाहेंगे कि हमारे देश में बॉलिंग को थोड़ा वेट मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग आए और सरकार भी समझे. मतलब मैम मेरी तरफ से ये रहेगा कि जितने भी हमारे फाइटर हैं जो देश की बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, ये मेडल उनको है. ये निर्भया जैसी फाइटर उस लड़की को है जिसने इतनी फाइट करी, लेकिन समहाउ इंसिडेंट कुछ हुए. उस एक लड़की के लिए जो हर जगह फाइट कर रही है, अपने लेवल को पाने के लिए, अपने ऊंचाइयों को पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है, काम भी कर रही है, जॉब भी कर रही है. और जो स्वतंत्रता दिवस जो अभी आ रहा है हमारा, हम उसको भी डेडिकेट करते हैं. तो सब मिला के मैं यही कहूंगी, जय हिंद, जय भारत. थैंक यू. रूपा. हाँ, इस बार गोल्ड मेडल लाके मैम, आजादी का अमृत महोत्सव सच में हमने मनाया है, हमारे गेम ने मनाया है.
यही कहना चाहूंगी पूरे देशवासियों को, जय हिंद जय भारत। और प्लीज आप लोग जाइए, खूब सेलिब्रेट करिए। रूपा उसको म्यूट कर लेंगे प्लीज। और खूब जाके सेलिब्रेट करिए, यू ऑल डिजर्व इट। और जैसे बहुत लोगों ने भूला है, नेगेटिविटी आप भूल जाइए। जर्नी थी वो तो नहीं भूल पाएंगे, मगर ऑल गुड थिंग्स इन द फ्यूचर। अब यहाँ से ऊपर ही जाना है, लवली, रूपा एंड पिंकी, तो ऑल द वेरी बेस्ट। और जैसे मैंने कहा है, थैंक यू मैम। फिर 6 महीने में दोबारा बात करेंगे, मगर आई थिंक देयर आर मोर मेडल्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। And thank you so much, Jyotsna ma'am, and nice to meet you.